हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1000 क्विज सीरीज़ का पार्ट 19 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेवी के बच्चों का आज एग्ज़ाम है, उन सबको ऑल द बेस्ट। और एयरफोर्स के एग्ज़ाम तक ये क्विज़ हम कंटिन्यूस रखेंगे। डेली हम 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज़ करते हैं। इसमें से आपके कितने सही रहे ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हम 10 सेकंड का टाइमर देंगे, उसके बाद आपको उसका आंसर बताया जाएगा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। किस मुगल शासक ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया है? तो इसका सही आंसर है शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कब? 1656 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ है जामा मस्जिद? दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। जामा मस्जिद लाल और संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, लाल और संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग कनेक्ट हो जाएं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इसका सही आंसर है नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है, बाकी ये तीनों अंग्रेजी समाचार पत्र हैं। ठीक है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने कौन लाया था? तो वो लाए थे जेम्स अगस्त हैकी। कौन लाए थे? जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, हिक्की। ये अंग्रेजी का समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र यही लाए थे। कब आया था? 29 जनवरी 1780 में। ठीक है, 29 जनवरी 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है इंडिया गेट को। किसे? इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था ये युद्ध? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है। 1191 से 1192 के बीच हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। ठीक है। केरल का कथकली है। ठीक है, क्या है? कथक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कथकली, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कथकली केरल का है और कथक उत्तर भारत का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। 3 अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था।
इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ व्यास। क्या नाम है इनका? कमलेश नीलकंठ व्यास। ठीक है, नीलकंठ व्यास इनका नाम है। ये भी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर है सारगसु सागर। ठीक है, जो कि एक सागर बिना तट है। ठीक है, ये तट कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और ये नाम इसका कैसे पड़ा है? वहाँ पर घास पाई जाती है, बहुत समुद्री घास पाई जाती है, मोटी समुद्री घास पाई जाती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या बोला जाता है? सारगैसो। उसी के नाम पर इस सागर का नाम पड़ा है सारगैसो सागर। ठीक है, घास का पुर्तगाली नाम है सारगैसो, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार, या 2 लिखा नहीं है, 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर है कॉन्गो। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, ये कहाँ ये दुनिया की लंबी नदियों में से 9वीं सबसे लंबी नदी है। कौन से नंबर की? 9th नंबर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर में विलय होती है। कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में ये जाकर विलय होती है। ठीक है, कॉन्गो ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक संवत का प्रथम मास है। आपका टाइम शुरू होता है अब। साक संवत का कौन सा प्रथम मास होता है? तो इसका सही आंसर है चैत्र। कौन सा होता है? चैत्र, यानी मार्च फरवरी। ठीक है, मार्च अप्रैल। ठीक है, ये शाक संवत का प्रथम मास होता है चैत्र, जो कि अपना मार्च अप्रैल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है एम.एन. राव के द्वारा दिया गया था। एम.एन. नहीं, ये बी.एन. राव है। क्या है ये? बी.एन. राव है। ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके? प्रारूप समिति के। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी व पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उत्तर दक्षिणी व पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? तो इसका सही आंसर है झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका मिलन होता है। ठीक है, NH-44 और NH-27। ठीक है, NH-44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-44। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक NH-44 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? जल्दी से बताइए।
और कितने सही रहे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए। इसका सही आंसर है माही। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ होता है? पश्चिमी भारत की मुख्य नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। एमपी के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवार सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग कनेक्ट हो जाएं। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। जवार सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, ये चंबल नदी पर राजस्थान में बना है। कहाँ? राजस्थान। ठीक है, चंबल नदी में राजस्थान, ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है चंबल नदी और राजस्थान से होती हुई किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और इसमें इसकी भाव क्षमता कितनी है? तो 980 फीट इसकी भाव क्षमता है। ठीक है, और 6 गेट द्वारा इस बांध के 6 गेटों द्वारा चंबल नदी से पानी रोका जाता है। ठीक है, पानी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बनाया गया था योजना आयोग? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसे समाप्त कब कर दिया गया था? तो 13 अगस्त 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया था। इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है, इसकी आकृति जो कि सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर? सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं। क्या होता है? 4 सिंह होते हैं। ठीक है, मूल स्तंभ पर 4 सिंह होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली कब मनाई जाती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर है फागुन पूर्णिमा। होली कब मनाई जाती है? फागुन पूर्णिमा पर होली मनाई जाती है, जो कि वसंत ऋतु में मनाई जाती है। कब? वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु में मनाई जाती है और यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से किससे स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है? जल्दी से आंसर दीजिए।
तो इसका सही आंसर है सड़क योजना से। किससे संबंधित है? सड़क योजना से। इसकी योजना कब बनाई गई थी? 1999 में, ठीक है। और बनना शुरू कब हुआ था? 2001 में ये बनना शुरू हुआ था और 2012 में ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। सड़क योजना से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। और ये कितना, इसका कितना किलोमीटर है? तो ये है 5800, यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी, 5846 किलोमीटर है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे शुरू किया गया था। उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, 2012 में उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है, यानी श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। और ये दुनिया की कुल बर्फ का 90% हिस्सा है, ठीक है। 90% हिस्सा इस अटलांटिक महासागर पर, महाद्वीप पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? आपका टाइम शुरू होता है अब। कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, उसमें कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। माही नदी के बारे में बता ही चुकी हूँ मैं आपको पहले। माही नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और अरब सागर में जाकर ये गिरती है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज। ये आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।